छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी हराम भाई। करके रख दी है। आओ आओ नूर, देखो फिल्म कितनी अच्छी है। तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। खुदा बर्बाद करे, गायब करे तुम्हें। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। इंशाल्लाह दोज़ख की आग में जलोगी तुम। ये बददुआ है मेरी। ये सब करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हारी क्या हुआ जिंदगी है? इसी तरह बर्बाद होगी। क्या हुआ? जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद ये जो की। सब मैरी साहिबा के साथ हुआ है, हाँ, मैं उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। नाइला भी बेचारी रो रही है और मैरी घर छोड़कर चली गई है। नूर, मैं दूसरों के बारे में सोच सोच के थक चुका हूँ। जो हुआ सो हुआ, जिसने जो समझना है समझ ले, परवाह नहीं। जी बताएं, दरवाजा क्यों बंद था भाई? मुझे भी समझ नहीं आया, अंदर से खुल नहीं रहा था। मैं तो बस अपना रिमोट तलाश कर रहा था, हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक चुका था। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, खुला ही नहीं वो। हाँ, तो टीवी का रिमोट गुम हो गया था, यही बात है। हाँ, यही बात है, और क्या। मगर जिसे मानना है माने, ना माने उसकी मर्जी है, मुझे क्या। सही कहा, छोड़ दे उन्हें। नाइला, हयात आपा ने मुझे बताया ये सब क्या हो गया है। बस यही देखता रह गया था जुल्कर। ऊपर से दरवाजा भी बंद रखा हुआ था। ला हौल वला कुव्वता। मुस्तफा ने क्या कहा? कह रहा था मेरा रिमोट गुम गया था। क्या मतलब है? कोई खुफिया इशारा है? कौन सा इशारा जुल्कर, कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो ड्रामे का सीन बन गया है। जिससे मैं अपना शौहर कहती हूँ वो पीठ पीछे गुल खिला रहा है। सुनो नाइला, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमारा वाला तो वैसे ही सादा दिमाग है और मैरी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। शायद दोनों पर दीवानगी सवार हो गई होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या जानूं। सच कहूँ तो अगर ये दोनों मर जाए तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, बस इसी बात का दुख है। नाइला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे सुकून में रहने या ना रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला जुल्कर। मुस्तफा ऐसा ही है। मैंने टिकट बुक करवा लिया है। मैं कल इजमीर वापस जा रही हूँ। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? तुम तो वाकई जा रही हो? अरे मेरी बेटा, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? हमें तुम्हारी आदत हो गई है। प्यारी खाला जान, मैं भी आप सबको बहुत याद करूंगी, ठीक है? मगर अब यहाँ नहीं रह सकती। मैरी, जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम वापस उस घर जाओ, और मुस्तफा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हरगिज़ भी नहीं कहूंगी। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी से बदसन हो जाओ। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता ज़ैनब, बहुत टूटी भी हूँ, मगर मेरा ख्याल है मैंने काफी सब्र किया। कैसा सब्र? अगर एलिफ ना होती तो मैं वहाँ इतनी देर भी ना ठहरती। मेरी बच्ची। सच कहूँ तो मैं अपने दिल से कह रही हूँ, मैंने एलिफ को अपनी सगी बेटी की तरह चाहा। कभी किसी से शाबाशी की उम्मीद रखे बगैर दिलो जान से उसकी देखभाल की, मगर पिछले कुछ अरसे से, खास तौर पर जब से ईशल उस घर में आई है, वहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ ज़ैनब, कैसे कहूँ, सब कुछ अजीब सा हो गया था। मैं उनके घर में उनकी मेज पर होती थी मगर फिर भी अजनबी सी लगती थी। अरे मेरी बेटा, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैरी, तुम हमें बताती तो हम तुम्हें कभी भी उस तरह से वक्त गुजारने नहीं देते। आप लोगों के अपने मसले कुछ कम है क्या जो मेरे मसलों के साथ भी उलझेंगे? और उस कान वाले मामले के बाद तो मैं अपनी जहनी हालत बिल्कुल संभाल नहीं पाई। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। लेकिन अब मैं अपने प्यारे शहर चली जाऊंगी। वहाँ जाते ही मेरे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम इजमीर से आई थी, हमारे जख्मों पर मरहम रखा था, और अब हम तुम्हें खुद जख्मी हालत में वापस भेज रहे हैं। मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा। मेरी प्यारी खाला जान, मेरे जख्म का क्या भला? आप तो जानती हैं कि गुजरते वक्त के साथ जख्म भर ही जाते हैं। टेंशन नहीं है, आप लोग खुश रहें, बस यही दुआ है। और अब एलिफ का क्या होगा बेटा? वो घर उस बच्ची के लिए जहन्नुम है। मम्मी, मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी, वो मामला खुद ही हल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी ज़ैनब। सच कहूँ तो मेरा दिल एलिफ के पास ही अटका रहेगा। अटकाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, सवीरा ने बहुत मजे के खाने बनाए हैं, चल के खाते हैं हम, ठीक है? यानी आखिरी रात का खाना कह रही हो? अब मुझे रुलाओ मत तुम। चलो उठो, जाके खाना लगाओ, पता चले कि इस घर में जवान बेटियां हैं। चलो भाई। चलो। देखा आपने, उसने हमारे पास आने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। मुस्तफा ने मुझसे माफी तक मांगने की कोशिश नहीं की। बेटी बस करो, देखो ना मैरी भी घर छोड़कर जा चुकी है और मुस्तफा तो दवाओं के जेरे असर है। मेरे ख्याल में जो दवाइयाँ खाता है वो इस कदर नफ्स का गुलाम नहीं होता। खैर छोड़िए। नाइला, तुम सबके सामने कैसी फजूल बातें कर रही हो? देखिए, मुस्तफा इस वक्त अपने होशो आवाज में नहीं है, उसके बारे में ऐसा मत सोचें।
और मैरी भी कुछ अजीब लग रही थी। बगैर सफाई दिए अपना सामान समेटा और चली गई। तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों है कि जाकर नायला से पूछती हो और उसे मजीद भड़काती भी हो? क्या मतलब है इसका? नूरापा, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। फितरी बात है, जब मुस्तफा नजर नहीं आया तो ईशल ने मुझसे पूछा। इसमें ईशल का कोई कसूर नहीं। यानी मुझे क्या मालूम था कि मुस्तफा मैरी के कमरे में हो सकता है? क्या ये बात मेरे जहन में आ सकती थी? ठीक कहा तुमने। सच कहूँ तो मुझे भी ख्याल नहीं आया था। मैं तो आखिर में गई वहाँ। नूर बेटी, हर बात को ईशल से जोड़ना छोड़ दो आप। चलो खाना खाने चले। जाकर मुस्तफा को भी कोई बुला कर ले आए। वो जहन्नुम में जाए बाबा। नायला, ऐसी बातें तो मत करो तुम। अजलान, तुम ले आओ उसे। चलो खाने पर चले। ठीक है। चलो आ जाओ।